तो आज का जो हमारा सवाल है वो है हमारा जंतु ऊतक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक को समझाइए। तो देखिए सबसे पहला है हमारा जंतु ऊतक। हम जो समझा रहे हैं ये है हमारा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या होता है? देखिए ऐसे ऊतक जो जंतुओं में पाए जा रहे हैं उनको जंतु ऊतक कहते हैं, यानी कि जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों को जंतु ऊतक कहते हैं। और ये जो हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें ये 4 प्रकार के ऊतक हैं। पहला है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। अब इनमें भी पहला जो आता है हमारा, हम जिसको लेंगे हम संयोजी ऊतक, ये पहले नंबर का एपिथेलियम होता है, दूसरे नंबर का हम संयोजी ऊतक इसका वर्णन करेंगे। तो संयोजी ऊतक जो होते हैं विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की विभिन्न अंगों को, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनको आधार देने का कार्य करते हैं और अपने स्थान पर बनाए रखने का कार्य करते हैं। साथ ही परस्पर संयोजित करने का कार्य भी करते हैं। इनमें जो होती है वो कोशिकाओं की संख्या कम होती है और कोशिकाएं जो हैं परस्पर आपस में बहुत कम जुड़ी होती हैं। ये संयोजी ऊतक जो हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला ऊतक है वो है अस्थि या हड्डी। अस्थि जो है, जिसको हम हड्डी भी बोलते हैं, एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक होता है और समस्त कशेरुकी प्राणी जो होते हैं, कशेरुकी का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें ये शरीर का ढांचा बनाते हैं और आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। जैसे पसलियाँ बनाते हैं, कशेरुकदंड होती है, तो एक तरह से शरीर का ढांचा बनाने का कार्य करते हैं। और जो कोमल अंग होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमारा हृदय है, फेफड़े हैं और आपका लीवर है और जो और भी अंग हैं, इनकी रक्षा करने का कार्य अस्थि का, ये क्या कहते हैं, हमारी अस्थि ऊतक या कंकाल ऊतक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कंकाल ऊतक कहते हैं। ये इनका कार्य करते हैं। इनमें जो होती है ओसीन नामक प्रोटीन होती है और इसके अलावा ये अकार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। कार्य क्या है? देखिए ये पंजर यानी कि कंकाल का निर्माण करते हैं और शरीर के, जो शरीर को है आकार प्रदान करते हैं। मांसपेशियों को सहारा देते हैं। जो मांसपेशियाँ होती हैं वो इनसे जुड़ी होती हैं, उनको सहारा देते हैं। साथ ही शरीर के नाजुक अंगों, दिल, दिमाग, फेफड़े इत्यादि की ये रक्षा करते हैं। इसके बाद आता है हमारा उपास्थि। उपास्थि जो है ये भी एक सुदृढ़ संरचना है और लचीली ऊतक है जो दबाव एवं तनाव को सहन करने में अत्यधिक क्षमता होती है इसकी। ये अधिक से अधिक इसको सहन कर सकते हैं। मानव में जो है ये आमतौर पे बाह्य कान, नाक, सिर, श्वास नलिकाओं के छल्ले जितने भी होते हैं, हमारी जो श्वास की नली है, बड़ी अस्थियाँ जो हमारी हाथ की ह्यूमरस हड्डी है, पैर की फीमर हड्डी है, रेडियस अल्नस है, इनके जो सिरे होते हैं और जो मेरुदंड यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, कशेरुकदंड के ऊपर लगी होती है मेरुदंड, उनकी कोशिकाओं के बीच में जो है संयोजी ऊतक बने होते हैं और ये उपास्थि के बने होते हैं। संयोजी ऊतक जो है ये उपास्थि के बने होते हैं और उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद आता है कंडरा। कंडरा जो होते हैं ये मोटे होते हैं, कड़े होते हैं और कम लचीले होते हैं, यानी कि इनमें लचक बहुत कम होती है। ये पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि जो मांसपेशियाँ हैं उनको अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? कंडरा करते हैं। इनमें और सफ़ेद रेशेदार ऊतक इनसे मिलकर के बनते हैं और इनके जो रेशे होते हैं वो कोलिन नामक एक प्रोटीन होती है उसके बने होते हैं। इसके बाद आता है स्नायु, चौथा। ये मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं और आपस में अस्थियों को जोड़ते हैं, यानी कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से आपस में जोड़ते हैं। और ये पीत रेशेदार यानी कि पीले रेशेदार ऊतकों से मिलकर के बनते हैं। इनमें इलास्टिन प्रोटीन होती है। इसके बाद आता है हमारा तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में हमारा रुधिर और लसिका आते हैं। इसमें जो है ये तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं और ये विभिन्न पदार्थों का शरीर में संवहन करने का काम करते हैं, यानी कि परिवहन करने का कार्य करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनमें जो तरल संयोजी ऊतक में पहला रक्त है, सबसे महत्वपूर्ण ऊतक होता है और सबसे मृदु ऊतक होता है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि pH इसका 7.4 होता है और शरीर के भार का लगभग 7 से 8%, 7.8%, यानी कि 7 से 8% के आसपास ये होता है। नर में 5 से 6 लीटर होता है और तथा मादा में यानी कि स्त्रियों में जो इसकी मात्रा होती है वो 4 से 5 लीटर तक होती है। इसके भी कई भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, महत्वपूर्ण पीले रंग का तरल साफ चिपचिपा और पारदर्शी पदार्थ होता है। इसमें 90% जल होता है। शेष प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, अमीनो अम्ल, शर्कराएँ, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा कणिकाएँ होती हैं, 40 से
40 से 50% भाग बनाती हैं और ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएँ यानी कि RBC, श्वेत रुधिर कणिकाएँ WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। ये जो हैं 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं। तो ये हमारा जो है हमने आपको तरल संयोजी ऊतक आपको पढ़ा दिया।